प्रेज द लॉर्ड अजीजो आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे और निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 22 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत। यहाँ पर वचन इस प्रकार कहता है कि फिर उसने मुझे बिल्लौर किसी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखलाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वे हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। मेरे दोस्तों, यहाँ हमें पद 2:7 का शरण दिलाया गया है, जो कि कहता है कि जो चिढ़ पाए मैं उसे जीवन का वृक्ष में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। मेरे दोस्तों, जीवन का वृक्ष परमेश्वर के स्वर्ग लोक में लगाया हुआ है, क्योंकि जीवन का वृक्ष नगर में है। यह हमें बताता है कि नया यरूशलेम परमेश्वर का स्वर्ग लोक है। उत्पत्ति की पुस्तक पर पुनर्विचार करते हुए परमेश्वर उत्पत्ति 2 में मनुष्य को मसीह के प्रकार का और स्त्री को कलीसिया के प्रकार का सृजनकार पाना चाहता था। जब परमेश्वर ने उन्हें पति पत्नी के रूप में अदन की वाटिका में रखा, अतः हमारे पास पुरुष, स्त्री और वाटिका है उत्पत्ति की पुस्तक में। फिर उत्पत्ति में सर्प अंदर आया और वो पाप में गिर गए। परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। मेरे दोस्तों, प्रकाशित वाक्य 21 में हम नए यरूशलेम में किन्हें देखते हैं? एक प्रश्न हमारे सामने आता है। वहां मेमना है, वहां एक जिसका पूर्वाभास उत्पत्ति 2 में आदम देता है, वो संपूर्ण रूप में परमेश्वर के लिए है। वहां मेमने की पत्नी भी है, जिसका पूर्वाभास जो है उत्पत्ति 2 में हव्वा देती है, वो संपूर्ण रूप में मसीह के लिए है। मेरे दोस्तों, नए यरूशलेम मेमने की पत्नी है और परमेश्वर का स्वर्गलोक भी है। उत्पत्ति 2 में 3 अस्तित्व है, आदम, हव्वा और वाटिका। परंतु प्रकाशित वाक्य 21 और 22 में मात्र 2 ही हैं, मेमना और नगर। नगर दुल्हन है और स्वर्गलोक भी है। स्त्री और स्वर्गलोक एक बन चुके हैं। उत्पत्ति में स्त्री बाहर निकाली जा सकती थी, जबकि प्रकाशित वाक्य के अंत में स्त्री अब बाहर नहीं निकाली जा सकती। कुछ लोग चिंता कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि अनंत काल में क्या होगा। एक प्रश्न हमारे से कर सकते हैं, क्या होगा यदि दुष्ट फिर से अंदर आ जाए, यानी कि वो सांप, वो शैतान फिर से अंदर आ जाए, तब हम क्या करेंगे? हम उत्तर दे सकते हैं कि ऐसा होना असंभव है, क्योंकि अनंत काल में स्वयं परमेश्वर पवित्र नगर में रहेगा। परमेश्वर की स्तुति हो। उसने उत्पत्ति में एक वाटिका बनाई थी, ऐसी वाटिका जिसके चारों ओर दीवार नहीं थी और न ही उसकी अच्छी प्रकार से रखवाली होती थी, इसलिए सर्प और पाप आ सके उसके भीतर। परंतु परमेश्वर ने अनंतः सुरक्षा हेतु एक नगर बनाया। इस नगर के लिए ये असंभव है कि ये कभी पतन में पड़े। स्त्री और स्वर्गलोक इस प्रकार जोड़े जा चुके हैं कि उन्हें कभी भी कोई अलग नहीं कर सकता। अतः इस स्त्री को किसी भी प्रकार से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। पद 22 और उसकी पहली आयत में जीवन के जल की नदी के बारे में बोलता है, जो नगर की सड़क के बीचों बीच है। उत्पत्ति में 4 नदियां थी, जिनमें से 2 सदा परमेश्वर की संतानों को पीड़ित करती थी। बेबीलोन की पिशोन नदी के ऊपर बना था, नीनवे हित्केल नदी के उस पार बना था। मेरे जो परमेश्वर की संतानों को सदा इन 2 नदियों से उत्पीड़न मिला था, परंतु नए यरूशलेम में मात्र एक ही नदी है, जीवन के जल की नदी। यह नदी मनुष्य को जीवन और आनंद देती है। भजन संहिता 46:4 कहता है कि एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के नगर अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। मेरे दोस्तों, यह नदी विशेष रूप में परमेश्वर को आनंद देती है। इस नदी का जल परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से बहता हुआ निकलता है। सिंहासन एक वचन है, क्योंकि परमेश्वर और मेमना सिंहासन पर बैठे हैं। इसका अर्थ है कि मसीह का शासन परमेश्वर का शासन है। पद 2 कहता है कि नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वो हर महीने फलता था। एक बार फिर 12 अंक का प्रयोग हुआ है। इसका क्या अर्थ है कि वृक्ष में 12 प्रकार के फल लगते थे और ये हर महीने फलता था?
ये एक प्रकार से कहने का ढंग है कि सब कुछ संतोषजनक था और संतोष अनंत काल के लिए था। हर महीने वहां जीवन था। अनंत काल में हम मसीह को जानते रहेंगे और बिना किसी रुकावट के प्रभु के जीवन को पाते ही रहेंगे। एक भी महीना ऐसा नहीं होगा जब फल नहीं लगेगा। इसका अर्थ है कि किसी प्रकार पीछे हटना या लौट जाना नहीं होगा। आज हम कुछ देखते हैं जो बड़ा दुखदाई है, जो कि पवित्र शास्त्र हमें मनुष्य के मूल्यांकन के रूप में दर्शाता है। 20 वर्षों से 60 वर्षों तक मनुष्य को आयु का एक निश्चित मूल्यांकन दिया गया था, परंतु वे मूल्य 60 वर्ष की आयु से अधिक वालों के लिए कम कर दिया गया था। लेव व्यवस्था 27 बाब उसकी 3 और 7 आयत हम देख सकते हैं। ये पीछे जा रहा है, परंतु अनंत काल में पीछे जाना नहीं होगा। वहां हर महीने नया जीवन और नया फल होगा। मेरे जो यहां तक कि नए यरूशलेम के अस्तित्व में आने से पहले हमें हर महीने जीवन के नए अनुभवों को ढूंढने की आवश्यकता है। 20 वर्ष पहले कोई विशेष प्राप्त किया गया अनुभव अब नया नहीं है, ना ही ये आज हमारा सहायक हो सकता है, ना ही 5 वर्ष पुराना अनुभव नया हो सकता है, या ना ही अब इसका लाभ हो सकता है। हम बीते हुए महीनों से जीवन के वृक्ष के फल द्वारा नहीं जी सकते। हर महीने हमें नया फल अवश्य पाते रहना चाहिए। परमेश्वर के सामने हमें अवश्य ही जीवन पाते रहना चाहिए। हमें अवश्य ही मसीह को पाना चाहिए। हमें मात्र फल की आवश्यकता नहीं है, हमें हर माह हर महीने भिन्न प्रकार के फलों की आवश्यकता है। हम परमेश्वर के सामने मात्र छोटा सा या एक निश्चित भाग पाकर संतुष्ट नहीं हो सकते। हमें अवश्य ही प्रभु के कई पहलुओं को सीखना चाहिए। हमें फल के सभी प्रकारों को लेना चाहिए। पद 2 जारी रहता है और कहता है कि और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। मेरे जो फल जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। पत्ते वृक्ष के पहरावे हमारे बाहरी व्यवहार का प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरे जो प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर के वृक्ष को श्राप दिया क्योंकि इसमें मात्र पत्तियां थी, उसमें कोई फल नहीं था। इसमें मात्र भारी व्यवहार था, बिना भीतरी जीवन के। नए आकाश और नई पृथ्वी में जाति जाति के लोगों में न पाप, न मृत्यु, न पीड़ा, न श्राप, न ही कोई और दुख होगा। लोगों का ये दल, जातियां पृथ्वी में पवित्र नगर के मध्य रहती रहेंगी। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह के पत्तों द्वारा चंगाई का अर्थ है कि प्रभु यीशु के कार्य उनका उदाहरण होंगे। हमारे जीवन के वृक्ष पर फल पाएंगे और वो पत्तियां पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव का अनुसरण करने के द्वारा। वे भली प्रकार से जीने के योग्य होंगे और इस प्रकार जातियां एक साथ शांति और आशीष में रहेंगी। मेरे अजीजों, इन पदों में सड़क, जीवन के जल की नदी और जीवन का वृक्ष एक साथ जुड़े हैं। नए यरूशलेम में जहां भी आप सड़क पाते हैं, आप जीवन के जल की नदी वहां पाएंगे। जहां भी आप जीवन का वृक्ष पाएंगे, दूसरे शब्दों में जहां भी कोई कार्य होता है वहां जीवन के जल की नदी और जीवन का वृक्ष होगा। इसका अर्थ है कि जैसे जैसे हम प्रभु का अनुसरण करना सीखते हैं, हमारे सारे आचरण में जीवन के जल की नदियां और जीवन का वृक्ष सम्मिलित हो जाना चाहिए। तब सब कुछ ठीक रहेगा। सड़क वो स्थान है जहां लोग चलते फिरते हैं। चलने फिरने के लिए हमारे सभी कार्य जीवन के वृक्ष पर आधारित होने चाहिए, ना कि भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष पर। जब हमारे भीतर का जीवन कार्यान्वित होता है, इसका परिणाम यह होता है कि आत्मा में जीवन के जल की नदी बह निकलेगी। जीवन का बहना हमारी सड़क है, हमारा मार्ग है। यदि हम में प्रभु यीशु मसीह का जीवन नहीं चल रहा, हम चल नहीं सकते। यदि प्रभु का जीवन वहां ना हो और आत्मा में जीवन के जल की नदी का बहाव ना हो, हम कार्यान्वित नहीं हो सकते। यदि हमारे ज्ञान के अनुसार हम इस बात की परख कर ले कि क्या भला है या क्या करना बुरा है, तो हम भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के
रोप रहे हैं, ना कि जीवन के वृक्ष को, परंतु यदि हम भीतरी जीवन के अनुसार चल रहे हैं, इसका परिणाम यह होगा कि जीवन का जल दूसरों तक बहने लगेगा। ये सभी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। परमेश्वर के सभी कार्य जीवन के वृक्ष पर आधारित हैं और उनका परिणाम जीवन के जल की नदी में से निकलता है। मेरे से जो पद 3 कहता है कि फिर श्राप ना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उत्पत्ति 3 पूर्ण रूप से टल जाएगा, फिर कोई श्राप ना रहेगा। उत्पत्ति 3 में जिस सब का परिचय हुआ है उसे सार रूप में श्राप शब्द में कहा जा सकता है। मृत्यु भी एक प्रकार का श्राप है, फिर भी नए आकाश और नई पृथ्वी में ना कोई श्राप रहेगा, ना ही वहां कोई मृत्यु होगी। पाप का सारा इतिहास समाप्त हो जाएगा। मनुष्य परमेश्वर की महिमा अच्छी प्रकार से करेगा। पद 3 जारी करता है और कहता है कि और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा। मेरे जो यहाँ की स्थिति उत्पत्ति 3 के समान नहीं है, जहां परमेश्वर दिन के ठंडे समय वाटिका में चलता था, शाम के समय चलता था। यहाँ परमेश्वर शासन कर रहा है, उसका सिंहासन यहाँ रखा हुआ है। अब वाटिका नगर बन चुकी है, वो स्थान जहां परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है। उसके दास उसकी सेवा करेंगे। मेरे जो परमेश्वर के द्वारा अनंत काल में क्या करेंगे, वे उसकी सेवा करेंगे। हमें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि अनंत काल में हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं होगा, हम सदा के लिए उसके जिसे कह सकते हैं कि दास रहेंगे या उसकी सेवा करते हुए रहेंगे। मेरे अजीजों, पद 4 कहता है कि वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर के लिए किए गए हमारे सभी कार्य अवश्य ही सहभागिता द्वारा किए जाने चाहिए। परमेश्वर का सच्ची सेवा सहभागिता में ही होती है। अकेला सेवा करना पर्याप्त नहीं है, सहभागिता अवश्य होनी चाहिए। वो उसकी सेवा करेंगे और वो उसका मुंह देखेंगे। मेरे अजीजों, हम कितनी बार उसका मुंह, उसके कार्यों को कर चुकने के लिए बाद देखते हैं। मेरे अजीजों, परंतु मुझे अवश्य कहना चाहिए कि हम परमेश्वर का कार्य मात्र उसको देखने के बाद ही कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि हम कार्य ना करें और निरंतर पछताते रहें। मेरे अजीजों, ये सहभागिता नहीं है। परमेश्वर करे कि हम उस किसी भी ऐसी सेवा से छूट जाएं जो सहभागिता से ना हो, और वे हमें ऐसे किसी भी कार्य को पूर्ण करने से बचाए जो बिना सहभागिता किए हुए। हमें कार्य पूर्ण करने के लिए घमंड, आत्मा संतुष्टि या अपने आप में पर्याप्तता का अनुभव नहीं करना चाहिए। परमेश्वर करे कि उस किसी भी प्रकार की सेवकाई से बचाए जो सहभागिता से नहीं निकलती और सहभागिता में नहीं होती, और वो हमें इस योग्य बनाए कि कार्य को पूर्ण करने के बाद भी हम सहभागिता में बने रहें। परमेश्वर के दास मात्र उसके साथ सहभागिता ही नहीं करेंगे, परंतु उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। ये उसकी पूर्ण गवाही है। यही है जो दूसरा उसका अवलोकन करते हुए देखेंगे। हर कोई जानेगा कि लोग परमेश्वर के लोग हैं। पद 5 कहता है कि फिर रात ना होगी और ना दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा। मेरा जीजो, इस नगर में रात नहीं होगी। दीपक मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रकाश है और सूर्य प्राकृतिक प्रकाश है, यानी कि उजियाला है। मनुष्य के सभी कार्य और सभी प्राकृतिक संसाधनों का अब कोई प्रयोजन नहीं रहेगा, क्योंकि सब कुछ देखा जा सकेगा। आज हम भ्रम में हो सकते हैं और स्पष्ट नहीं देख सकते, यहां तक कि कुछ कार्य पूर्ण करने के बाद तक भी हम नहीं जान सकते कि कहां है, परंतु उस दिन ऐसा नहीं होगा। पद 5 का अंतिम भाग सबसे महत्वपूर्ण है। वो कहता है कि वो युगान युग राज्य करेंगे। मेरे अजीजों, सृष्टि में ये परमेश्वर का उद्देश्य, या उत्पत्ति में परमेश्वर का ये उद्देश्य था कि मनुष्य राज करे। अब उसने उस उद्देश्य को पा लिया है। मनुष्य राज कर रहा है।
ये 1000 वर्षों में ऐसा कुछ नहीं है। पवित्र शास्त्र का ये विवरण प्रकाशित वाक्य 21 और 22 में 1000 वर्षों का वर्णन नहीं है, परंतु अनंत काल के बारे में इस समय बताया जा रहा है, इस वचन में बताया जा रहा है। वो अनंत काल तक राज्य करेंगे और वो युगानुयुग राज्य करेंगे। परमेश्वर का मूल उद्देश्य पूरा हो गया है। मेरे अजीजों, परमेश्वर चाहता है कि वो मनुष्य पृथ्वी पर अधिकार रखे और शैतान को नाश करे। अब मनुष्य राज कर रहा है और शैतान को आग की झील में डाल दिया गया है। मनुष्य को बनाने का परमेश्वर का उद्देश्य पाया जा चुका है। एक और परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उसके समान हो, और दूसरी ओर परमेश्वर ने मनुष्य के लिए कार्य ठहराए हैं जिस पर उसे राज्य करना चाहिए। अब हम दुल्हन देख चुके हैं, स्वर्णिम, महिमामयी और सुंदर। उसके पास सभी बहुमूल्य वस्तुओं के साथ देख चुके हैं। उसके पास किसी भी बात की कमी नहीं है और वो निष्कलंक, बिना झुर्री की या ऐसे किसी भी बात के बिना है। इसके अतिरिक्त वो पवित्र और निर्दोष है। उसने वास्तव में महिमा के वस्त्रों को पहना है। इफिसियों 5 में जिस महिमामयी कलीसिया की बात कही है वो इस प्रकार पूर्ण हुई है। वो कलीसिया में किस प्रकार का कार्य करेगा? वो युगानुयुग तक राज्य करता रहेगा। मेरे अजीजों, ये इफिसियों 5 की बात यहां प्रकाशित वाक्य के अंदर हम पूर्ण होते हुए देख सकते हैं। हम कलीसिया हैं, हम परमेश्वर के कार्यों के लिए तैयार हो रहे हैं, और जब समय आएगा, प्रभु यीशु मसीह संसार के अंदर आएगा, जब वो इस संसार का न्याय करने के लिए आएगा, हम उसके साथ जो कलीसिया है बादलों पर उठा ली जाएगी। परमेश्वर करे ऐसा ही हो, हम सब उसके साथ बादलों पर उठाएं और युगानुयुग तक उसके साथ राज्य करने पाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तमाम नेमतों बरकतों के लिए प्रभु जी, और तमाम आशीषों के लिए जो प्रभु जी आप अपने बेटे और बेटियों के जीवन में निरंतर बहुतायत के साथ प्रदान करते हैं। जबकि हम परमेश्वर उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य के अंदर हमने देखा कि किस प्रकार से आपका उद्देश्य था कि मनुष्य राज्य करे, शैतान के सारे अधिकारों को छीनते हुए परमेश्वर प्रभु जी आपने उसको परमेश्वर आग की झील में डाल दिया है ताकि परमेश्वर उसका न्याय किया जा सके। प्रभु जी दुआ करते हैं परमेश्वर आज हमारे को इतनी सामर्थ्य ताकत दे कि हम एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनने पाए परमेश्वर, कि जब तेरी आमद इस संसार के अंदर हो हम बादलों पर उठाएं परमेश्वर। और खुदा तूने जिस चीज के लिए, जिस कार्य के लिए हमारे को सजाए, हम उस कार्य को प्रभु यीशु मसीह बखूबी अंजाम दे सके। जितने लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना है उन पर, उनके परिवारों पर प्रभु जी आपकी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।